हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नन्हा सा प्यारा सा समांतर माध्य का सवाल, जो कि किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से, उपपग विचलन विधि से। ठीक है। और यदि आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, ठीक है, और आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको इसमें कल्पित माध्य उपपग विचलन विधि बिल्कुल धीरे से सिखाएंगे, बिल्कुल आहिस्ते से। ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और मेरे भाई, यदि आपने मेरे ये समांतर माध्य वाले 2 वीडियो पहले वाले यदि नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो समझते हैं इसको। हम ज्ञात करेंगे पद विचलन विधि से। किस विधि से? पद विचलन विधि से। तो आपको सभी को मालूम है, ठीक है, कि फार्मूला देखो, समांतर माध्य 3 विधियों से हल करते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है पग विचलन विधि, फिर होता है कल्पित माध्य विधि। तो जो सबसे सरल है वो है पद विचलन विधि। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि थोड़ा कैलकुलेशन करना और एडिशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। समझते हैं कैसे हल करेंगे। और बच्चों को क्या लगता है, मेरे भाइयों को क्या लगता है कि पद विचलन विधि बहुत कठिन है। तन जरा सी भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, बारंबारता आपको दे रखी है। तो यहाँ से पहली बात तो आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह को हम क्या लिखते हैं, xi लिखते हैं। ठीक है। अब देखो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात होगा, वर्ग अंतराल का योग बटे 2। अब 35 में कैसे जोड़ा, 25 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 में 35 जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 का आधा करेंगे तो 30 आ जाएगा। बोलो भैया वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का। बोलो भैया 10 में यदि 30 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो बोलो भैया 40 आ गया। 40 में फिर 50, फिर 60 और फिर 70। बोलो भैया इन सभी का आ गया। कैसे आया, क्योंकि जो वर्ग अंतराल दे रखा है वर्ग चिन्ह, उसमें ऐड करते जाइए वर्ग अंतराल जितने का दे रखा है। बोलो भैया 25 और 35 कितना हो गया, 25 और 35 60, और 60 में यदि इसको आधा करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। 35 और 45 कितना हो गया, 35 और 45 कितना हो गया, 80। ठीक है। 80 का आधा करेंगे कितना आएगा, 40। अब देखो ऐसे ही तो होगा, 55 में 45 में 55 जोड़ेंगे 100, 100 का आधा 50। मतलब कि वर्ग अंतराल आपको एक संख्या ज्ञात कर लेनी है और फिर क्या करना है, वर्ग अंतराल, उसमें जो वर्गों का वर्ग अंतराल है उसी में आप उसमें ऐड करते चले जाइए, आपको याद हो जाएगा वर्ग चिन्ह। ठीक है। उसके बाद हम देखो वर्ग चिन्ह निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे पद विचलन। पद विचलन भी कैसे, पदों में विचलन u बराबर होता है, u बराबर होता है x माइनस ए बटे एच। ये फार्मूला होता है पद विचलन विधि से। हम क्योंकि इसको सॉल्व करें पद विचलन विधि से, क्या होता है, x हम मान लेंगे कोई मिडिल का, a हमने मान लिया इसको, ये वाली यक्ष हैं सभी, ये है हमने ए मान लिया इसको। ए को कहते हैं कल्पित माध्य। ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य। बोलो भैया यदि हम देखो x की वैल्यू कितनी है, 30, हमें यदि सामने की याद करनी है भाई, वर्ग चिन्ह सामने को हमें याद करना है ui। तो बोलो भैया 30 से यदि हम 50 घटाएंगे कितना बचेगा, कहोगे भैया माइनस का 20 बचेगा। और भैया जो यच है, यच क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितने का दे रखा है, 10 का। बोलो भैया माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 2। कैसे कह 2 हो गया मेरे भाई। तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह में आपको यदि कितनी, यदि आपको 7 संख्याएं दे रखी हैं, 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको बिल्कुल मिडिल वाली माननी है। मिडिल वाली कितनी है, 4। 4 को आपको ए मान लेना है। जैसे ही आप 4 को ए मानेंगे, मतलब एक एक का अंतर दे रखा है, तो आप कितना घटाएंगे। अब यहाँ भी देखिए कितना दे रखा है, यक्स माइनस ए करेंगे बटे यच करेंगे। यक्स कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। 1 में कितना घटाएंगे, 1 में घटाएंगे -4 और 1, क्योंकि वर्ग अंतराल कितने का, 1 का है। बोलो भैया यहाँ पे -3 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो -3, -2, -1, 0 1 2 है ना। तो आप ऐसे इसको क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपको ये देखना है कि जो मिडिल वाली जिसको हमने कल्पित माध्य माना है, ये कितनी संख्या आगे है। यदि इधर आप इसको मानते a, तो ऊपर कितना होता था, -4, -3, -2, -1, 1 2 ऐसे आ जाता। क्योंकि आपको ज्ञात करनी है, मध्य वाला मानना है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यदि हमने यहाँ पे मध्य मान लिया, तो यहाँ पे देखो इसके आगे 0 के बाद क्या आएगा, -1, -2, मतलब ऊपर 2 संख्याएं हैं। ऊपर यदि 3 संख्या होती, -3, -2, -1, ऊपर 4 होती संख्या तो -4, -3, -2, ऊपर 5 संख्या होती तो -5, -4, -3, -2, -1, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे, देखो f और u, क्योंकि हमें ज्ञात करना है fi ui। तो सीधी सी मल्टी बारंबारता और इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई, मतलब 6 दूनी कितना होगा, 12, 10। आप इतना तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, -1 की 10 में मल्टीप्लाई, -2 की 6 में मल्टीप्लाई,
किसी संख्या की यदि 8 की हमें 0 में मल्टीप्लाई करानी, किसी संख्या की 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, 12 की 1 में कराएंगे 12 आ जाएगा, 4 की 2 में मल्टीप्लाई 8, 12 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा। देखो सजाती पद है, समान पद है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आंसर, लेकिन कैसे सजाती पद है तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 12 में 10 जोड़ देंगे कितना आएगा 22, 0 का तो काम खत्म। ठीक है, 12 और 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। अब हमें याद करना है सिग्मा FIUI। बोलो भैया, माइनस के 12 है, माइनस के 12 ये प्लस के 20 है, माइनस के 22 हैं ऊपर और नीचे कितने हैं प्लस के 20, 22 से 20 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, बारंबारता का योग मतलब सिग्मा FI ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 16 6 में कितना जोड़ देंगे 10, 16 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा 8 से 24 मतलब 24 हो जाएगा। 24 में फिर कितना जोड़ेंगे, 24 में 12 जोड़ देंगे, 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 में 4 जोड़ देंगे 40। तो जो आपका बारंबारता का योग आपका 40 आ गया। जो आपका ये दे रखा है सिग्मा FIUI कितना -2 आ गया। कल्पित माध्य आपने मान लिया। पद विचलन विधि से आपको सॉल्व करना है, पद विचलन विधि से हल करेंगे। पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FIUI बटे सिग्मा F इंटू H। ए की वैल्यू कितनी है बोलो भैया, ए की वैल्यू है 50। आपको दिख रहा है, पहली बात तो ये बिल्कुल बढ़िया आपको दिख रहा है 50। 50 में आपको FIUI कितना दे रखा है -2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। सिग्मा FI कितना निकल के आया है तो कहोगे 40, वर्गों का अंतराल, वर्ग अंतराल कितना 10 का। ठीक है, तो आप हल करेंगे तो 4 10 चौकी कितना होता है 40, और देखिए 10 चौके 40। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2/4, 2 दूनी कितना होता है 4, तो माइनस का कितना बचेगा 0 प्लस ब्रैकेट में बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब कितना दे रखा है, 1/2 का मतलब दे रखा है 0.5। भाई हल करेंगे 0.5 आएगा माइनस का। अब देखिए प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा, जैसे ब्रैकेट टूटेगा तो आसमान चिन्ह तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 0.5। बोलो भैया 50 से 0.5 घटाएंगे तो 49.5 आ जाएगा कि नहीं। यही आपका आ गया पद विचलन विधि से कितना आया आंसर 49.5 इज अ राइट आंसर। पद विचलन विधि। अब आपको समझाते हैं कल्पित माध्य विधि। किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये सब आप हटा दीजिए, ये भी सब आप हटा दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है जो आपकी बारंबारता 40 है, इससे आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है क्या, डी मतलब आपको बता रखा है पदों में जो विचलन होता है उसका फार्मूला होता है x - a। x हमने कितना माना है, x माना है हमने 50, x माना है हमने, x आपकी ये सारणी पूरी है, हमने इसमें कल्पित माध्य 50 मान लिया a। ठीक है, जो कल्पित माध्य a होगा हमने 50 मान लिया। ठीक है, अब देखिए 30 से जैसे 50 घटाएंगे कितना बचेगा, तो जैसे 30 से 50 घटाएंगे -10 बचेगा, -20 बचेगा, क्योंकि देखो 30 से देखो -50 घटाएंगे, 30 से 50 से 30 घटाएंगे 20 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आंसर, -20। अब 10 का अंतर है, घटाते चले जाइए, 0 10 20। ठीक है, कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो बारंबारता मतलब FIDI की मल्टीप्लाई करानी है। बारंबारता और जो पदों में विचलन इसकी मल्टीप्लाई मतलब -20 की 6 में मल्टीप्लाई, मतलब कि 6 दूनी कितना होगा 12 मतलब 120, माइनस की 10 की 10 में मल्टीप्लाई माइनस का 100 आ गया। किसी संख्या की 0 मल्टीप्लाई 0, 12 की 10 में मल्टीप्लाई 120, 4 की 20 में मल्टीप्लाई 80। ठीक है, बोलो भैया 120 में कितना जोड़ना है 100। समान पद है तो समान पद क्या होते हैं, सजाती पद जुड़ जाते हैं, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का आंसर। 120 में 100 जोड़ेंगे कितना आएगा 220, कितना आएगा 220। 120 में 80 जोड़ेंगे कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। बात समझ में आई। अब देखो माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है, मतलब हमें सिग्मा FIDI निकाल। ठीक है, माइनस के 220 से 200 घटाना है। बोलो भैया बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का आंसर, और समान चिन्ह है तो क्या घट जाएगा, 220 से 200 घटाएंगे कितना बचेगा 20, माइनस कितना बचेंगे 20 बचेंगे। ठीक है, अब आपको देखो, अब आपको लगाना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो माइनस का x होगा, और फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य से a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा f। वहाँ पे वर्ग अंतराल मतलब वर्गों का जो वर्ग अंतराल h इंटू हो जाता था, यहाँ पे नहीं होगा। a हमने कितना माना है 50, यहाँ पे देखो FIDI कितना आया -20,
ठीक है, बात समझ में आई। समा आपको बारंबारता के योग कितना दे रखा है, सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 40। बोलो भैया 20 दूना होता है 40, आपने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1/2 बच्चा कि नहीं ब्रैकेट में। अब इसको ये भी लिख सकते हैं 50। अब 1/2 का मतलब क्या है, आधा। आधा का मतलब है ये प्लस हो गया और माइनस का ब्रैकेट में 0.5 बचेगा। जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 से 0.5 घटाएंगे मतलब 49.5 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर। आप प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।